लड़ क्यों रहे हो यार, क्या हो गया? और कह देना मेरे से जिंदगी में बात नहीं करेगा ये। तो मत बात करना भाई, हमारी गलती नहीं तो हम क्यों बोले? पर भाई तू तो पेपर देने गया था, तेरी शक्ल कुत्ते जैसी क्यों हो रही? कौन मारी तुझको? अरे भाई मुझसे मत पूछो, इनसे पूछो ना। भाई पेपर को लड़की की मांग समझते हैं, भरते जाते हैं, रुकते नहीं है। भाई पेपर लिखने नहीं गए थे भाई, अपना जीवनी लिखने गए थे शॉर्ट में। ठीक है अरे इनके भरोसे गया था कि भाई पेपर में पास करा देंगे, पीछे से दिखा देंगे थोड़ा सा, लेकिन भाई ने प्रूफ कर दिया कि भरोसे वाले ही आखिरकार भोसड़ी वाले निकलते हैं। क्योंकि भाई है, और जब भाई हमें धोखा दे रहे हैं ऐसे में कवि यहाँ अलग लेवल पे खेल रहे हैं। एक तो भाई मुझे कवि लोगों का नहीं समझ में आता है, शाब्दिक ड्रम शराब खेलने का अलग ही शौक चढ़ा रहता है। सही बात है भाई। कवि निम्नलिखित पंक्तियों में सीधी बात को डबल मीनिंग करके क्या बकचोदी कर रहे हैं। स्वर्णिम बूंदों का सागर वहाँ ठहरा है, ठालो वंशी जैसे राग निकला है। नहीं लग रहा है ना कुछ खतरनाक टाइप का कुछ लिख दिया है। पता है क्या मतलब इसका? क्या? वहाँ पानी रखा है, उठा दो। बड़े बड़े महायुद्ध हो गए, तुम बताओ, बाहुबली तक का युद्ध हो गया, कालके के लिए एक ट्रांसलेटर रखा गया था कि भाई बात क्लियर समझ में आए। नहीं तो वो भी कालके भी बोल देता भाई, निम्डा दो डस्ट्रे मोहिकुए, तो भाई इनको समझ में आता। भाई हमारे जो कवि हैं वो अलग लेवल का माल फूक करके कविताएं लिख रहे हैं, मुझे वो माल चाहिए। तूने इसकी मदद क्यों नहीं करी भाई को सुनाई कहाँ देता है? अरे इनको इशारा करने के लिए इतना खासा भाई, उंगली नहीं हाथ डाल के खासा ताकि भाई को इशारा समझ में आए। इतना खासा भाई कि दमे का मरीज शर्मा जाए। इनको मेरी पुकार नहीं सुनाई दी, पर नारंगी को सुनाई दे दी। नारंगी मेरे पास आके पता है क्या कहता है? क्या? किसी के पास काली मिर्च वगैरह है तो इनको दे दो, वरना एक कॉपी कम चेक करनी पड़ेगी। भाई प्रॉब्लम ये नहीं थी कि नारंगी को मुझ पे शक हो गया था, प्रॉब्लम ये थी कि वो सामने वाला चूतिया ना मुट्ठी भर के काली मिर्च लाया था। भाई मैं जितनी बार खांसू कसम से भाई, उतनी बार नारंगी मेरे सर पे खड़ा हो और कहे इसको काली मिर्च तो खिला दो, और वो साला मुझे काली मिर्च खिलाए। भाई प्रेशर में मुझे खाना पड़ा, इतना खा लिया भाई जिंदगी भर सर्दी खांसी नहीं होगी भाई। ट्रू वगैरह जैसा फील हो रहा है, थूकूंगा ना तो बलगम नहीं निकलेगा, आग निकलेगी आग। नारंगी को इतना शक हो गया था ना मेरे ऊपर, मेरे को पता है क्या कहता है? अगर मैंने तुमको चीटिंग करते हुए देख लिया तो ये जो पेपर तुम लिख रहे हो इसी को रोल बना करके तुम्हारे पीछे। कॉपी तो उसकी मोटी थी, तू क्यों चिंता कर रहा था? नारंगी सामने खड़ा है, टाइम बचा नहीं है, पेपर में कवि अलग लेवल पे बकचोदी कर रहे हैं और मेरी पेन नहीं चल रही थी भाई। लेकिन भाई का शुक्रगुजार हूं मैं एकदम लाख लाख कोटि कोटि कि भाई अब सुन लिए थे और मुझे वैसे इशारे कर रहे थे। तू इससे एग्जामिनेशन हॉल में ब्लो जॉब मांग रहा है, वो भी इतनी काली मिर्च खाने के बाद? अनोखा टेस्ट है भाई तेरा। अरे भाई मैंने देखा इनकी पेन नहीं चल रही तो मैंने कहा पीछे से करके फूंक मार दो, वही इशारा कर रहा था। भाई क्या गलत कर दिया इसमें? इतनी प्रेशर्ड सिचुएशन में ना भाई तुमको जो जैसे बोलेगा तुम वैसे ही करोगे। मेरे सामने नारंगी खड़ा था, मैंने ऐसे करके पेन से फूंक मार दी, पेन चली, दिक्कत क्या हो गई भाई? भाई पेन लीक कर गई यार। हमने नारंगी खड़ा था, कतई ब्लू कलर का हो गया भाई, ऊपर से नीचे अवतार वे ऑफ वाटर लग रहा था कसम से। पता है उसके बाद मुझे क्या बोलता है? तुमने पेन में फूंक मारी है, अब मैं तुम्हारी अरे भाई कुत्ता बना के मारा भाई, सुअर बना दिया, धागा खोल दिया। भाई चल इसके कुत्ते की ब्रीडिंग करवा। चिंटू नाम है उसका, कुत्ता बोलने की जरूरत नहीं है। ओ मतलब डॉगी को डॉगी स्टाइल दिलवाने का टाइम आ गया है। हो गई बकवास। भाई मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। अरे कुछ कठिन नहीं है, मैं समझाता हूँ। देखिए कुत्ता होता है, दूसरा कुत्ता उसके डॉगी स्टाइल की बात नहीं कर रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो कुत्तों की ब्रीडिंग जहाँ पे हो रही है वो तो कुत्तों के लिए रेड लाइट एरिया हुआ। फिर इस हिसाब से तो कुत्ते के मालिक दल्ले हुए। जिसकी फीमेल कुतिया है उसकी कुतिया तो फिर, अरे मेरा मतलब है कि कंसेंट नाम की भी कोई चीज होती है, कम से कम अपने कुत्ते से पूछ तो लो किससे करना है किससे नहीं, किसी से भी करवाए दे रहे हैं। इट्स अ प्रोसेस। यार मैं भी किसे समझाने लगा। ए भाई तू ये बता, तेरी बंदी तो वेट है ना, उसे कॉल कर दे। तो यहाँ खड़ा है, कौन करके गया? अबे और इतनी अंदरूनी जानकारी तुझे कैसे? इसीलिए भाई मैं कहता हूँ कि कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, लेकिन देहाती दोस्त ना पालो। जानवरों के डॉक्टर को वेट कहते हैं, VET वेटरिनरी। अच्छा WET वेट नहीं, समझे अनपढ़ जी। अबे मेरा ब्रेकअप हो गया उससे कल इसी से, तो इसकी ब्रीडिंग का बाद में देखते हैं, पहले इसकी हेल्थ का देख लेते हैं। आजकल सुस्त रहता है बहुत। तू ऐसा कर, तू वो डॉक्टर को कॉल कर दे, वो जो तेरा डॉग ट्रेनर नहीं था उसने नंबर दिया था ना। हाँ, वो डॉक्टर ना मेरे चिंटू को अच्छी तरीके से जानता है, तो चिंटू बोलेगा वो तुरंत समझ जाएगा। अरे जहाँ से हम लोग पीयूष के लिए पर्शियन लेने गए थे। रशियन लेने गए थे? वेट डॉक्टर तो बड़े शौकीन टाइप के लग रहे हैं मेरे को। रशियन नहीं बे, पर्शियन बे। कैट्स की ब्रीड होती है। इस जाहिल आदमी को लेकर के जाओ यार यहाँ से। उसी तो दोनों में ही है ना, क्या फर्क? नहीं सर, फर्क होता है, एक तुम्हें चाटेगी और दूसरी की तुम। समझ गया। अबे तू कॉल करना भाई यार, इसके चक्कर में क्यों पड़ा है? ऐसा नहीं कि मुझे पेटलव नहीं समझता भाई, मैंने भी कुत्ता रखा था घर की रखवाली करने के लिए। अगले दिन कुत्ता ही चोरी हो गया यार, तब से भरोसा उड़ गया मेरा ये पेट वेट से। भाई ये बकवास करता रहेगा, तू कॉल करना डॉक्टर को। एक्चुअली मेरे पास 2-3 नंबर है ना डॉक्टर के, और सबके नाम के आगे डॉक्टर ही सेव है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज, इसीलिए टाइम तू बोल दे चिंटू को दिक्कत है, बस वो समझ जाएगा। लग गया। हेलो
हाँ डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। यस। हाँ वो हमारे चिंटू को थोड़ी दिक्कत थी। अच्छा चिंटू को। हाँ दे दे। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूँ मेरा चिंटू बहुत सुस्त है आजकल, पहले दिन भर एक्टिव रहता था, अब बस पड़ा रहता है। लगता है काफी दिनों से प्रॉब्लम है। हाँ काफी दिन से प्रॉब्लम है। मतलब शुरू होते ही खत्म हो जाता है। हाँ मतलब उठता है, थोड़ा खेलता है, फिर सो जाता है। मैं हाथ से टच वगैरह करता हूँ तो थोड़ा ठीक रहता है, वरना पूरा दिन बस पड़ा ही रहता है। समस्या तो ज्यादा लगती है। हाँ समस्या तो काफी है, इलाज कुछ बताइए डॉक्टर। पानी से मालिश करिए आप चिंटू की। सुबह शाम इसको अश्वगंधा और वर्जिन वाइग्रा यूज करिए। इससे हो जाएगा? 30 साल का तजुर्बा है सर, जरूर असर करेगा। और ये मिलेगा ये कहाँ? हमारी क्लिनिक पे, आप क्लिनिक आ जाइए, यहाँ पे वैक्यूम थेरेपी हो जाएगी। उसके बाद तो आपका चिंटू बिना मियाँ खलीफा देखे ही बुर्ज खलीफा हो जाएगा, हम गारंटी लेते हैं इसकी। वैसे किस चीज के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर साहब आप? डॉक्टर थाईलैंडी गुप्त रोग स्पेशलिस्ट। गुप्त रोग की अवश्य मिले बस अड्डे के पीछे शनिवार और रविवार। नोट हमारी कोई अन्य ब्रांच नहीं है। सॉरी भाई मेरे पास 2-3 डॉक्टरों के नंबर हैं, सबके नाम के आगे भाई डॉक्टर ही सेव है, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया भाई। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी भाई। तू भी तो बोल दिया भाई चिंटू बोल देना, समझे भाई, चिंटू गलत समझ लिया हो तो ऐसा कर, मैं अभी 2 मिनट में भाई मैं सही वाले डॉक्टर को कॉल कर दे। रहने दे भाई, रहने दे, नहीं चाहिए तेरी मदद। वर्जिन वाइग्रा खिला दे, अभी अच्छा खासा मेरा चिंटू मरमुरा जाए, मैं खुद देख लूंगा। रहने दे। गुप्त रोग के डॉक्टर का नंबर इसके पास क्यों सेव है? मुझ में कहीं बाकी है। What happened? अरे भाई इज्जत उतर गई यार, बेइज्जती हो गई भरे समाज में, अपमान हो गया, अपमान, तिरस्कृत हो गए ये समाज। बाल हिंदी शब्द को बस समझ गया वो। हाँ मतलब क्या हुआ भाई? भाई ने क्या नहीं किया अपनी बंदी के लिए यार, फुल ऑन इम्प्रेस करने के लिए कैफे को बंदी में लेकर के गए। बंदी कैपेसिटी काफी बंदी को कैफे हाँ में। वही मतलब ऑर्डर तो बता क्या किया था तुम्हें? मेन्यू कार्ड को भी मीनू बोलता है, क्या ही ऑर्डर किया? One velvet mocha infused cafe latte, accompanied by some avocado toast, smoothed in a decent amount of cheese on it, added to a dairy-induced deluge of titanic proportions. बाप दादा पनिया चाय पी के मर गए, इनको चाहिए कैफे लाटे विद डिसेंट अमाउंट ऑफ चीज। पूरे 2 दिन रट के गया हूँ मैं इसको। इतना तमीज कहाँ से आया तेरे में? कहती थी झुक के रहो, इज्जत से रहो, जो पेड़ जितना झुकता है ना उतना ही फलदार होता है। और ये नहीं बताया जो जितना झुकता है उसकी उतनी ही मारी जाती है। भाई डिजिटल टट्टी के बारे में सुना है जो भाई करते हैं? नहीं भाई। इंडियन स्टाइल में टॉयलेट है इनका, ये नहीं कि सोचते वक्त तो भाई 2 मिनट रुक जा, लगातार बात चालू है आज की चरम पे। भाई उसको गाना सुनना था, एंड आई एम अ प्रोफेशनल बाथरूम सिंगर, यू नो अरे दैट। तो धोते टाइम तो रुक जाता है, एडसीरीन के फुफ्फा। मेरी गलती। भाई जैसे धोने गए दोनों हाथ इनका बिजी हो गया, फोन कंधे पे टिका के पुष्पा बन के बात कर रहे हैं। फिसल गया इनका फोन, सीधे पीले समोसे पे गिरा है। कोई हगने नहीं जा पा रहा है इनकी वजह से, क्योंकि भाई फ्लश नहीं करने दे रहे हैं। ये कहो गलीमत है, घर के पीछे इनके रेल की पटरी है, अड़ोसी पड़ोसी पता है इनके बारे में क्या बात फैला रहे हैं कि भाई डिजिटल टट्टी करते हैं। ना चुभने लगा हूँ, छूरा तो नहीं। पूरा नहीं, चूतिया हैं आप। अरे वो होते हैं ना आशिक भाई, मोहब्बत के लिए कुछ भी करेंगे, वो अलग बात है, किसी ने कुछ कहा नहीं करने के लिए। भाई सिमरन के घर वालों ने उसको घर से निकलने से भी मना किया हुआ है, तो भाई का दिमाग देखो। भाई कभी जेप्टो वाले कभी जोमेटो वाले बन करके उसके घर के नीचे जाते थे उससे मिलने के लिए। मैं देखने जाता था मेरे बिना कैसे जी रही है वो। ONE1 यानी एक महीना हुआ इनके रिलेशनशिप को, उससे पहले वो जीने की एक्टिंग कर रही थी क्या? परसों ब्लिंकिट वाला बन के गए थे मिलने के लिए। तब तक इनकी बंदी नीचे आती ना इनसे मिलने, तब तक इनका साला दरवाजा खोल के कहता है चूतिया समझता है। भाई मैं इसीलिए रोज अलग अलग डिलीवरी बॉय बन के जाता था ताकि उसको शक ना हो, और मेरा फेस भाई रोज हेलमेट से कवर रहता था, तो भाई उस चूती को पता कैसे लगा? अच्छा जी, अगर रोज अलग अलग कंपनियों के डिलीवरी बॉय भी एक ही गाड़ी से आए, खास तौर पे तब जब सारी गाड़ियों का नंबर सेम हो, तो भाई बिल्कुल पता नहीं लगेगा किसी को। सुअर बना के मारा भाई, टट्टी निकाली। मुझ में कहीं बाकी है। साथ में चलना साले, Sorry तो भाई। इतना टुच्चा, एकदम 2 कौड़ी का 3rd क्लास आदमी, साला हर जगह कांड कराता है यार। क्या ये हुआ? इनको पैसा कमाने ले गया था रेडियो शो में कि भाई गाने का मतलब बताएं और इनाम पाए पूरे 2000 रुपए। अच्छा। पहला गाना आया, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, थोड़ी फुर्सत तो बाहों को दीजिए। पता है क्या मतलब बता रहे हैं? बिना हिलाए पौन देखना। दूसरा गाना आता है, सपनों में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपनों में मिलती है, मतलब क्या बता रहे हैं? उसको स्वप्न दोष है। तीसरा गाना लगाया गया, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, मतलब क्या बता रहे पता है? कह रहे वो उसकी रखेल हुई। मुझे लगा यही मतलब है। आरजे ने कहा जैसे आप लोगों की दोस्ती है, एक दोस्ती पे एक पिक्चर का नाम बता दीजिए। इसने वो कार्तिक आर्यन का वो बताया, क्या नाम था उसका? अबे वो जो सोनू की टीटू की ट्वीटी। नहीं सोनू की ट्वीटी की टीटू। अबे नहीं वो सोनू की स्वीटी की ट्वीटी। नहीं सोनू की टीटू की ट्वीटी। नहीं सोनू की ट्वीटी की स्वीटी। तो सोनू माँ गमला यार। हाँ इसी तरीके से भाई भी फ्रस्ट्रेट हुए। तूने बोला सोनू की माँ का गमला, इन्होंने बोला सोनू की माँ की। हाँ गलती हो गई यार। किस्मत से होस्ट का नाम भी सोनू था भाई। पता है मेरे को क्या कहता है? आप
लोग को मैं ऐसे निकालूंगा नहीं, लात मार के भगाऊंगा। दोबारा आप लोग किसी रेडियो शो में दिख मत जाना सालो चूतियों, दफा हो जाओ यहाँ से। अबे तू गुस्सा क्यों रहा है यार? परसों पता है क्या कह रहे हैं आके मेरे क्या, पास? क्या, मैं क्या? घर के टुकड़ों पे पल के थक गया हूँ, मुझे खुद का कुछ करना है, पैसे कमाने हैं। अरे मेन बात तो ये है भाई, इनको जाना है ओयो अपनी बंदी को लेकर के, उसके लिए चाहिए 2000 रुपए, 1500 रूम का, 500 खाने का। घर वाले दे नहीं रहे हैं, इसीलिए रोना मचा हुआ है इनको, पैसा कमाने के लिए परेशान है। मैंने पूछा कोई स्किल कुछ यूनिक आता है जो भाई बाकी लोगों से अच्छा कर लेते हो, जो कोई ना कर पाए या कुछ ऐसा? कह रहे कोई भी सिगरेट, छोटी गोल्ड, बड़ी गोल्ड, इंडीमेंट, इवन जीत बीड़ी बंडल, कोई भी सिगरेट दे दो, एकदम सर्कल छल्ला बना के दिखा देंगे हवा में। कह रहे कोई कर नहीं पाता, ये मेरा यूनिक स्किल है। 4 मोहल्ले के लोग अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं उनसे। पूछो कुछ यूनिक आता है तो मैंने ये बता स्किल तो दिया सीवी है। में लिखेगा। इनसे इंटरव्यूअर क्या पूछेगा? कम इन उत्कर्ष, व्हाई आर यू स्टैंडिंग देयर? यू आर द लेजेंड, शो मी सम ऑथेंटिक जीत बीड़ी बंडल रिंग्स। ऐसा धुआं उड़ाओ कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाए। धुआं उड़ा के सबकी फाड़ दो। ये सीवी वाले जो इंटरव्यूअर देने आए ना, ये सब चूतियां हैं, इनके पास इतनी स्किल है, तुम धुआं उड़ा के सबकी फाड़ दो। अरे छोड़ जॉब वॉब, तू अपने पैशन को फॉलो क्यों नहीं भाई करता? पैशन बताने की जरूरत है क्या? तुम लोग को देख के ही लग रहा होगा बंदा एक्टर है यहाँ पे। अच्छा, कौन खड़ा है यहाँ? एक्टर खड़ा है। बचपन से एक्टिंग कर रहा हूँ, ऑस्कर के लिए पैदा हुआ हूँ। बचपन में एक बार पेड़ का रोल मिल गया था इनको स्कूल प्ले में, तब से भाई ऑस्कर के लिए बने हैं, एक्टिंग आती है इनको। सीआईडी में जो लोग लाश का रोल करते हैं ना, वो इनसे अच्छी एक्टिंग कर रहे होते हैं। वो छोड़ भाई, जो हार्पिक एड में टॉयलेट होता है गंदा वाला बिफोर, वो इनसे अच्छी एक्टिंग कर रहा होता है। अरे सीआईडी हार्पिक तो बड़ी बात हो गई भाई। मैं तुम्हें बताऊं, जो हम लोग के घर से मेहमान नहीं जा रहे होते हैं तो बच्चों को पैसे देते हैं शगुन में, तो बच्चे नहीं झूठी एक्टिंग करते, नहीं फूफा जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। वो इनसे अच्छी एक्टिंग कर रहे होते हैं भाई, और इनका जन्म ऑस्कर के लिए हुआ है। तो तू कोई बिजनेस कर लेना। बिजनेस तो ऐसा है तेरे भाई के दिमाग में, अभी खाली मैं अपने बारे में नहीं सोचता, सेल्फिश थोड़ी हूँ इनकी तरह। तुम दोनों भी अमीर बनोगे मेरे साथ साथ। पता है कैसे? कैसे? भाई तुम्हें करना कुछ नहीं, अपने नीचे खाली 3 लोग को। हट नाराज क्यों हो रहे हो यार? यार ये शहर के ऑटो ड्राइवर अलग ही विंड डीजल बने घूम रहे हैं, झंडे की तरह लहर मार रहे होते हैं साले। साइड से ऑटो को पकड़ करके ऐसे ऐसे उड़ रहे होते हैं। अचानक तो एक कान के पास आके पूछ लेंगे, चलोगे क्या भैया? अरे चलेंगे भाई, ऐसे पूछोगे तो कैसे चलेंगे? अरे परसों की बात है भाई, मसाला खाया हुआ आधी कांड पे बैठा ड्राइवर मेरे कान के पास आके पता है क्या कह रहा है? वसाड़ा वसाड़ा वसाड़ा। अरे भाई पहली बार में मुझे लगा कि गाली वाली दे रहा है, मैं तो मारने जा रहा था साले को। फिर मेरे पास पता है क्या कह रहा है? भैया आलमबाग बस अड्डा चलोगे? भाई आलमबाग बस अड्डा चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, ऐसे थोड़ी चलेंगे, बोलने का तरीका तो ठीक करो। मेरे को पता क्या कह रहा है? मेरे कह रहा मैंने कहा इधर थोड़ी है भाई। कह रहा मैंने कहा इधर नहीं है भाई। कह रहा तो मैंने भी उसको फ्लाइंग किस दे दी। मुझे लगा आजकल होता होगा कुछ तो ऐसे। तो कह रहा अरे भैया मसाला ठूकना हटे तो मैंने कहा ऐसे बोलो ना भाई। भाई ये 3 की जगह पे 6 लोग को बैठा रहे होते हैं उसी सीट पे, ऐसे किसी तरीके से बैठो। और भाई पैर रखने की जगह होती है ना, वहां पे कोई बोरी रखा रहता है यार। कौन है साला रोज सब्जी लेकर के जा रहा है बोरी में? किसी तरीके से ऐसे करके एडजस्ट करके बैठा था मैं ऑटो में। इधर बुड्ढे चच्चा थे, उन्होंने बीड़ी सुलगा दी भाई, सीधे कश मेरे मुंह पे ऐसे करके दे रहे हैं वो पूरा टाइम। पूरा बीड़ी महका हूं। घर पे पापा मुझे 2 झापड़ मारे हैं, कह रहे तुम बीड़ी पीते हो। इतना कम नहीं था, इधर बगल में भाई आशिक बैठे हुए, कान में ऐसे ईयरफोन लगा करके पूछ रहा है देबू की नहीं। तकलीफ ये सब कोई नहीं है, तकलीफ ये है कि कोई उसी में पाद दिया है चुपके से। भाई मुझे ये बताओ, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये पाद को इतना नॉर्मलाइज क्यों किया गया भाई? अगर तुमने जरा भी ऐसे कर दिया, ऐसे से कर दिया ना, तो लोग ऐसे तुम पे रिएक्ट करते हैं जैसे तुमने क्या कभी पाद नहीं सूंघी क्या? अरे भाई सूंघी है, लेकिन इतनी जहरीली नहीं सूंघी है कि दिमाग हैंग कर जाए, कुछ समझ ना आए। तो इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी भाई मैंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, और मुझे पता लग ही गया कि आखिर पादा किसने है। इतना गुस्सा है ना, मन किया साले को भाई ऑटो से बाहर फेंक दूं, लेकिन भाई फिर प्रॉब्लम पता है क्या हो जाती है? ऑटो चलाता कौन भाई? वो सब भी ठीक है भाई, फिर पीछे प्लेलिस्ट क्या चला रहा है वो? आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, 1 में भी तन्हाते 100 में भी अकेले। ये कोई गाना है यार? और अगर इतनी बेवफा है वो, तो भाई तुमने अपने ऑटो के पीछे क्यों लिख रखा है रो मत पगली मैं वापिस आऊंगा? मैं तुम्हें बताऊं, मेरे साथ तो कुछ ऑटो वालों की ना पर्सनल दुश्मनी भाई। जब मैं चुपचाप जा करके शांति से भाई पीछे की सीट पे बैठता हूं, तब कहीं से भाई पूरी दुनिया की औरतें स्पॉन हो जाती हैं भाई। जैसे जीटीए में नहीं स्पॉन हो जाते हैं पुलिस जब तुम क्राइम करो, वैसे औरतें स्पॉन हो जाती हैं। और भाई ऑटो वाला मेरे से पता है क्या कहता है? भैया आप आगे आके बैठ जाइए। अरे नहीं बैठना भाई, मुझे तुम्हारे साथ बाहों में बाहें डाले। इतना क्लोज मैं अपनी बंदी के नहीं बैठा हूं यार, जितना मैं ऑटो वाले के बैठ गया हूं। बैठोगे भी नहीं। उसके बाद उसने जो शो दिखाया है गियर का, अरे भाई मैं तुम्हें बताऊं, 10 मिनट बाद अगर मैं वहां से उतरता नहीं, वो बंदा डॉक्टर स्ट्रेंज बन के मानता। जिम